मैं नहीं कहता आईआईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा अपनी औकात से बाहर बड़ी बातें कर रहा है। दोस्त हंस के आवे, तू कहाँ से करेगा तेरे बस का। ये मुझे यकीन था मैं सारा कुछ तो करूंगा जिंदगी में बड़ा। कुछ सपने औकात से ज्यादा थे, बड़े थे। बहुत छोटा सपना साला आता ही नहीं, लेकिन कोई भी कर सकता है। मेरे पास कोई भी कर सकता। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, और हो सकता हो आपको शूशु भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर? हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। कोई मुझे बता सकता है कि ये कितने साल से आईफोन लॉन्च हो चुका है? 2008। सो दैट मीन्स 16 years। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड हर साल वो अपना नया मॉडल क्यों लॉन्च करती है? अपग्रेड। फोन हमें अपग्रेडेड चाहिए, खुद को अपग्रेड क्यों नहीं करते? आज इनकम 1 लाख है, अगर हमने अगले 3 साल में उसको 5 लाख ले जाना है, तो क्या वही काम जो अभी तक हम कर रहे हैं उससे हमारी इनकम अपग्रेड हो जाएगी? कैन यू बिलीव, जो साल में सितंबर में आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है, उसको लॉन्च होने से पहले अगले मॉडल की काम शुरू हो जाता है? हां या ना? अगर आज एप्पल अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, सैमसंग खा जाएगा। अगर सैमसंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, शोमी से लेके वीवो से लेके कितनी कंपनीज बैठी हैं, कंपटीशन बैठा है उनको खाने के लिए। अगर आप अपने आप को नहीं अपग्रेड करेंगे, कंपटीशन आपके डाउनलाइंस को खा जाएगा। तो बिजनेस को बढ़ाएगा कौन? आप। बिजनेस को नीचे कौन ले जाएगा? तो पॉइंट क्या करना है, कॉन्स्टेंटली यू हैव गॉट टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया। तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा तो मेरे लिए बिहार है, बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है। वो जमीन, वो मिट्टी मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का। वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो। अभाव पैसे का बहुत ज्यादा है, इतना है। लेकिन हाँ, आप गांव में जाइएगा बिहार में तो टूटी खटिया रहेगी, लेकिन उसमें भी बैठने को पूछेंगे, पानी नहीं है लोटे में लेके आएंगे। उसके पास शीशे का गिलास नहीं है ना, लोटा में लेके आएगा। टेबल नहीं है रखने के लिए, जमीन पे लोटा रख देगा। एक गुड़ लेके आएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कि कुछ खा के जाइए। बीटेक जब मैंने किया था और बीटेक करने के बाद जब मैं मीडिया में आया तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते कि तुमने 4 साल बर्बाद कर दिए। मैंने कहा नहीं, बर्बाद नहीं हुई। बोला क्यों? मैंने कहा लाइफ को लेके एक एटीट्यूड मिल गया कि अगर हम एक रात पढ़ के पास हो सकते हैं, रात भर जग के पास होते हैं, तो हमने पैनिक करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बात बोली सर। ये वो है जो सर आपने अब पकड़ा। ये कोटा में बच्चा सीख लेता है। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है। फिर दिन रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया? बैठिए बैठिए, पानी मुझे, पानी। अरे कुछ नहीं, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपका छूने नहीं। कल पेरेंट टीचर मीटिंग पापा खूब सुनते हो। पापा जाते ही नहीं थे, हमसे कहते थे भैया हमसे ना हो पाएगा। एक बार गए थे सर, वो भी एक बार गए तो मैडम ने पूछा, धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो मैडम को लगा कि शायद गांव के आदमी होंगे तो नहीं बोल पाएंगे।
तो मेरी मैडम ने मुझसे पूछा कि अवध योर फादर इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि मैडम आई एम कंफर्टेबल इन 3-4 लैंग्वेजेस, यू प्लीज टेल मी योर कंफर्टेबिलिटी। तो फिर उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है। बोले मैंने मना किया है। बोले क्यों? बोले पढ़ के ना डॉक्टर बनाना है ना इंजीनियर बनाना है, इसको नौकरी नहीं करवानी है। तो बोले क्यों? बोले नौकरी हमने की, हम एक अच्छा जूता नहीं पहन पाए जिंदगी में, एक अच्छा कपड़ा नहीं ले पाए जिंदगी में, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का नौकरी ना करे, और पढ़ लेगा तब ये नौकरी करेगा। तो बोली मैडम आप टेंशन ना लो, बहुत तेज लड़का है। मारवाड़ी 50 लाख रुपया कमाएगा, 40 लाख का सोना खरीद लेगा, कभी जरूरत पड़ी तो मनी पड़ा हुआ उसके पास। बाकी ब्राह्मण ठाकुर लोग पैसा कमाएंगे या फॉर्च्यूनर ले आएंगे, उस पर नीचे पीछे स्टिकर लगवाएंगे महाकाल, और 4 दिन बाद अगर घर में जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो तो लोहा है। गाड़ी कार्य के हिसाब से खरीदो और आमदनी के हिसाब से। 1 करोड़ रुपया महीना अगर आमदनी है तो रखो 1 करोड़ की गाड़ी। इस देश में लोग नेसेसिटी के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, भौकाल। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर बन के बहुत पैसा कमाएंगे, तो भाई आज वो जमाना चला गया है। पहले आप MBBS करो, उसके बाद आप MD हाँ PG करो, MS करो, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करो, सुपर स्पेशलाइजेशन करो, और तब तक आप 40 साल के हो जाओगे। हाँ, वहां जाके पैसा है, पर आर यू ओके कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, इतना पढ़ाई करने के लिए रेडी हो? अगर पैसा ही आपका एम है तो और भी ऑप्शंस थे लाइफ में जिससे पैसा आप कमा सकते। बिजनेस में किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, जो खोता है वो रोता है, जब एक कमाता है तो दूसरा रोता है, दूसरा रोता है जब तीसरे को मुनाफा होता है। ये सब आज इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नॉर्मल, इट्स बिजनेस। ये 21 साल का लड़का है, शादाब आलम। तो ये 21 साल के हैं और 12th पास हैं आप भी, है ना। और इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की है अभी, और उस कंपनी में कितने लोग हैं? 250 लोग काम करते हैं इनकी अपनी कंपनी में। इस बंदे ने ना IIT किया है, ना नीट किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, 12th पास है, करोड़ों के मालिक हैं आज ये। गेम्स में इनकी वैल्यूएशन है पर्सनल, आज इनकी अपनी खुद की एक कंपनी है, चलाते हैं। मान लेते हैं समोसे की दुकान थी इनकी, मैं IAS बन गया। इन्होंने 20 साल में समोसे की दुकान को लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचाया, मैं 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहा था। हम दोनों खत्म हो जाएं तो इनका बच्चा समोसे की दुकान को 2 लाख से आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? लेकिन मेरा बच्चा IAS बन पाएगा क्या? कब बनेगा? 0 से शुरुआत करनी, लेकिन इनका बच्चा 2 लाख से शुरुआत करेगा या नहीं करेगा? मुझे आज भी याद है कि मैंने नया मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे 2। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे। यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है, लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनी। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ जाता है। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है, ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा हुआ यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने यही किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है। ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर दूं, आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के चम्मच में। साला बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है। आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया। ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश और रगड़वा
अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो, 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। शादी कर दी लड़के की, हीरो होंडा दिला दी और जयपुर की गलियों में घूमने लग गया पत्नी को लेके। 1 साल बाद एक बच्चा हो गया, बीच में बिठा लिया। 2 साल बाद दूसरा हो गया, डिग्गी में डाल लिया। तीसरा हो गया, टंकी पे डाल लिया। और फिर जिमने जा रहा है, चलो जिमने। और रास्ते में बारिश में ट्रक ने छींटा मारा तो फिर बोलता है साले गंदे चलाते, चलाना ही नहीं आता है। तू कार नहीं लेता? तू तेरे को कार लेने की इच्छा नहीं होती? तेरे को कितने बच्चे अब लटकाएगा? इस पे दूध के ड्रम लटका रहा है, वैसे इतने बच्चे लटका लिया। तेरे को अंदर से ये भावना नहीं आती कि मैं कार ले लूं? ट्रक वाले को गाली दे रहा है आगे और कार वाले को देगा, तू अंदर से तड़प क्यों नहीं है? कॉम्प्रोमाइज भारत की रगों में घुसा हुआ है। नहीं 84 करोड़ लोग गरीब नहीं होते। जब मैं IAS की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली तुम IAS की तैयारी करोगे? हाँ मैंने कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है पैसा डुबो रहे हो अपना। हमसे बोली तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं IAS की तैयारी कर। वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले यार तेरा अगर IAS में हो जाएगा ना तो धौलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बात डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए? उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूं। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूं। कहा नहीं सर सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूं, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। आज एक मित्र मिले थे, अरे बोले गांधिया को जो है। मैंने कहा गांधिया? कौन गांधिया? तुम्हारा कोई दोस्त है? कहा नहीं वो महात्मा गांधी कह रहा हूं। अबे मैंने कहा आइंस्टीन तारीफ करता था, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी तारीफ नहीं करती है, तुम्हारे पिता तुम्हारे तारीफ नहीं करते, पूरा मोहल्ला तुमको गाली देता है और तुम कह रहे हो गंदिया। तुमको नर्क में एक स्पेशल कड़ाहे में उबाला जाएगा, तुम्हारी औकात है उसको गंदिया कहने की है? एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। माटी के पुतले तुझको किसका गुमान है? आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगी। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं।